सो वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। इस सेशन के अंदर हम स्टैक के कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एप्लीकेशन को हम इक्वेशन पार्सिंग भी कहते हैं। इसी तरह से आप इसको डिफरेंट वर्ड्स के साथ भी जान सकते हैं या ये जाना जाता है। फर्स्ट वन इज़ इनफिक्स, पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स कन्वर्जन। इससे मुराद ये है कि आप जब एक इक्वेशन को लिखते हैं तो इक्वेशन को लिखते वक्त यानी जब एक इक्वेशन लिखी जाती है तो इक्वेशन कंप्यूटर में बाय यूजिंग स्टैक किस तरह से यूटिलाइज हो रही है, उनके ये डिफरेंट तरीके हैं। उन तरीके को जैसे कि स्लाइड पे भी गिवन बताया जा रहा है कि सबसे पहला तरीका हमारा इनफिक्स है। इनफिक्स नोटेशन यानी इनफिक्स मेथड इक्वेशन को लिखने का वो तरीका होता है जो एक सिंप्लीफाइड तरीके से आप जो इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन दो तरीकों से कंप्यूटर में इंटरनली मेमोरी को यूटिलाइज करते हुए यूज होती है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं और इसी तरह दूसरा तरीका है प्रीफिक्स। जो तरीका आप बेसिक इस्तेमाल करते हैं किसी इक्वेशन को लिखने का उसे हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है c = a + b। इस इक्वेशन को अगर प्रीफिक्स नोटेशन पर, जिसको हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, अगर उसमें कन्वर्ट करना हो तो प्री का मतलब पहले होता है। इस रिस्पेक्ट से जितने भी इसमें ऑपरेटर्स हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरह से बोर्ड मास का रूल होता है या फिर प्रेसिडेंस जो होती हैं ऑपरेटर की, उस रिस्पेक्ट से हमारे प्लस साइन यहाँ पर देखें पहले आ चुका है प्रीफिक्स में। पोस्टफिक्स जिसको हम रिजर्व पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, उसमें हमारे पास जो प्लस साइन था जो सेंटर में यहाँ पर था अब वो आगे चला गया। ठीक है, तो ये तीनों वो तरीके हैं जो इक्वेशन को पार्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि एक्चुअली हम इन तीनों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम इन चीज़ों को डेटा स्ट्रक्चर में क्यों इन्वॉल्व करते हैं। तो उसकी बेसिक वजह ही यही है कि ये स्टैक के एप्लीकेशन है, यानी स्टैक की रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे होते हैं। जैसे मैंने प्रेसिडेंस के हवाले से आपको बताया तो वो यहाँ पे लिखे हुए कि सबसे पहले प्रेसिडेंस हमारे पास किसकी आती है, एक्सपोनेंट की आती है नॉर्मली, जो हम कंप्यूटर में कैप के साथ शो करते हैं। इसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के साथ होते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे। जब ये दोनों सेम है तो इसमें से किसको पहले प्योरिटी मिलेगी। इसी तरह प्लस साइन या फिर माइनस साइन, उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रेसिडेंस आती है। तो ये सक्सेसफुली हमने समझ लिया कि इनफिक्स, पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स क्या है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल्स पे हमें और भी बेहतर तरीके से एक बात समझ में आ जाएगी जो इनफिक्स इक्वेशन है वो किस तरह से प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि ये प्रेसिडेंस जो है हमारे पास वो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए होती है। तो यही वजह है कि प्लस साइन हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, प्लस के बाद हमने ए भी लिखा, लेकिन उसके बाद ये पूरी बॉडी जो है मल्टीप्लाई हो रही है सी से। अभी हमने प्रेसिडेंस में देखा कि सबसे पहले एक एक्सपोनेंट है, उसके बाद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है। तो यही वजह है कि हमने जो सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन थी ये पहले आई, लेकिन ये प्लस से पहले आ गई क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। एंड देन फाइनली जो हमारा ऑपरेंट है, यानी इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेंड होते हैं। एक ऑपरेटर वो है जैसे प्लस साइन, माइनस साइन, और इसी तरह ऑपरेंड वो हैं जिनके दरमियान ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। सेम एज इट इज जो इक्वेशन यहाँ पर इनफिक्स के लिए पोस्टफिक्स पे कन्वर्ट हुई, बिल्कुल इसी एग्जांपल को यूज करते हुए हमने क्या किया, पोस्टफिक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिसमें आप देख रहे हैं जो ऑपरेटर हमारे प्रीफिक्स में लेफ्ट साइड थे वो अब राइट साइड पे चले गए। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल 3 के अंदर ये काम हुआ है, a × b + c, b + c की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से आपको पता है कि कम है, तो यही वजह है मल्टीप्लाई का साइन पहले है और उसके बाद प्लस साइन हमारे पास मौजूद है। एंड सो ऑन, ये कुछ एग्जांपल मौजूद है। आप इसको ब्रीफली मजीद भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि एक्चुअली ये कन्वर्जन किस तरह से हुई है। जो बिल्कुल पहली एग्जाम्पल थी वहां से हमें ये बात समझ में आ गई कि प्रेसिडेंस क्या है। और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे कि ये एक्चुअली जो सिंपल इक्वेशन है वो प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। तो इस सेशन के अंदर हमारा जो बेसिक टास्क है वो यही है कि एक्चुअली हम एक सिंपल इक्वेशन को जो इनफिक्स में मौजूद है उसे पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका ये कुछ एल्गोरिथम है। ऑल्दो ये एल्गोरिथम समझने के एतबार से, पढ़ने के एतबार से बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊं। जैसे सबसे पहले स्टेप पे लिखा हुआ पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ क्यू। ठीक है ना, उसके बाद लिखा हुआ है स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट, यानी आप लेफ्ट टू राइट इक्वेशन को रीड करोगे और उसके बाद रिपीट 3 to 6, यानी 3 से लेकर 6 तक की जो तमाम स्टेप्स हैं ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर ऐड टू इट ऑन पी। सिमिलरली लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर्ड पुश इनटू द स्टैक एंड सिमिलरली ऑपरेटर अगर आ रहे हैं तो वो रिपीटली बार बार स्टैक में कंट्रोल होता रहेगा, बार बार जाता रहेगा। और फाइनली जब ये तमाम कंट्रोलर हैंडल हो जाएंगे पोस्टफिक्स के लिए तो हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा।
ये तमाम स्टेप जो यहाँ लिखे हुए हैं, मैं बहुत आसान से एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी, वो तमाम स्टेप भी समझ में आ जाएंगे जो प्रीवियस स्लाइड पे मौजूद है। एक सिंपल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन किस चीज को शो कर रहा है? इनफिक्स इक्वेशन को। इस इनफिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? पोस्ट फिक्स में। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में चले जाते हैं, जबकि प्रीफिक्स में पहले आते हैं। तो पोस्ट फिक्स में अंदर क्या किया हमने, देखो ये करंट टोकन जो है ये इस चीज को हैंडल करेगा कि जितने भी आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेटर या ऑपरेंट्स है ना, वो काउंटर वाइज चलेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ऑल्दो ये 4 है, फिर प्लस साइन 5 है, फिर 6 है, 7, 8, 9, ठीक है ना। 9 यहाँ पर ऑपरेटर प्लस ऑपरेंट्स मौजूद है। तो जितने भी ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं वो आपने डायरेक्टली यहाँ पर सारों को उतार दिया। जो ऑपरेटर्स ऐड हो रहे होंगे बार बार, यानी जब ऑपरेटर की बारी आ रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर ऑपरेटर के साइन को लिखेंगे, ठीक है, और जो आपके ऑपरेंट्स हैं आप उसे आउटपुट पे लिखते जाओगे। समझते हैं, फर्स्ट नंबर पे ए मौजूद है, हमने ए यहां लिखा, ऑपरेटर कोई भी नहीं है इसके साथ, तो हमने यहां पर एम्प्टी लिखा और इसी ए को हमने आउटपुट पे भी डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई आपको पता है स्टैक में हम मल्टीप्लाई साइन लिखते हैं क्योंकि ऑपरेटर हमारे पास जो है वो स्टैक में होगा, ऑपरेंट यहां पर होगा। तो आप देख रहे हो मल्टीप्लाई को मैंने यहां रखा, आउटपुट सेम रहेगा क्योंकि ऊपर भी ए मौजूद है और अभी तक हमारे पास ए ही है। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्योंकि हमारे पास ऑपरेंड में ऐड नहीं होता उसको हम स्टैक पे डालेंगे। तो आप देख रहे हो स्टैक में ए साइन ऑफ ऑपरेटर के साथ जो था हमारे मल्टीप्लाई के साथ साइन ऑफ ब्रैकेट आया और सेम ए यहां पर वैसे ही रहा। ब्रैकेट स्टार्टिंग के बाद बी मौजूद है, बी यहां पर आया, ऑपरेटर इसके साथ कोई मौजूद नहीं है तो ए के साथ मैंने क्या लिख दिया? बी लिख दिया, ठीक है, 2 ऑपरेंड हो गए। अब जैसे ही हमारे पास इस मल्टीप्लाई के बाद प्लस साइन आया तो देखो इस प्लस साइन को मैं यहां लिख सकता था ना, लेकिन आपको पता है कि जो प्रेसिडेंस के हवाले से मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि जो प्लस माइनस से पहले प्रेसिडेंस किसकी है? मल्टीप्लाई या डिवाइड की है। यही वजह है कि यहां पर मैंने इस मल्टीप्लाई से पहले प्लस साइन को लिख दिया, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। अब जब ये दोनों एक साथ आ चुके हैं स्टैक में इस फॉर्म पर, क्योंकि पहले यहां पर था मल्टीप्लाई और फिर आया हमारे पास प्लस, तो जब स्टैक में 2 ऑपरेटर ऐसे आ जाएं जिनकी प्रेसिडेंस वेरी करते हैं तो उनमें से एक को हमें आउट करना होता है। तो जिसकी प्रेसिडेंस कम है उसे मैं क्या कर दूंगा? आउट कर दूंगा। प्रेसिडेंस कम किसकी है? प्लस की है, इसको मैं आउट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको आउट किया, आप देखें इस स्टेप पर तो ये चीज लिखी गई सी के बाद, लेकिन जैसे ही सी की वैल्यू यहां पर आई, ठीक है, सी यहां पर ऐड हो गया, लेकिन फिर मैंने प्लस को यहां से क्या कर दिया? आउट कर दिया। आउट किया तो ये प्लस हमारे पास ए बी सी के बाद आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बारी क्या है भाई? सी के बाद ब्रैकेट क्लोज मैंने लिख दिया, क्लोज के बाद फिर मल्टीप्लाई, तो दोबारा मैंने यहां पर मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। ऑलरेडी यहां पर मल्टीप्लाई मौजूद था, दोबारा दोनों दफा क्या आ गए? मल्टीप्लाई आ गए, क्योंकि प्लस तो हमने ऑलरेडी ही आउट कर दिया था। जैसे मैंने यहां पर डिस्कस किया था कि ये दोनों ही सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो मल्टीप्लाई के साथ भी मल्टीप्लाई आ गया, तो उसका मतलब है एक को तो आउट होना ही है, ठीक है। तो जो इस वक्त टॉप पर मौजूद है मैं उसे क्या कर दूंगा? आउट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको आउट किया, आप देखो प्लस साइन के बाद मल्टीप्लाई आ गया, तो यहां तक काम हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑपरेंड डी है, तो डी आप जैसे यहां लिखेंगे तो इस डी को आपको फाइनली कहां पास करना होगा? उसके बाद तो ए बी सी प्लस मल्टीप्लाई एंड डी, ये वो इक्वेशन है फाइनलाइज जो इस बात को शो कर रही है कि जो इनफिक्स की इक्वेशन फाइनली कन्वर्ट होने के बाद इस तरह से पोस्ट फिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। तो 3 बेसिक चीजें यहां पर इस्तेमाल हुई। जो टोकन्स आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम हमेशा रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे होंगे वो स्टैक के अंदर ऐड होंगे, जितने ऑपरेंट्स आ रहे होंगे वो साथ ही साथ करंट टोकन में भी रहेंगे और साथ ही साथ आगे आउटपुट पे जाकर ऐड होते जाएंगे। फिर हमने देखा जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेटर स्टैक पर आएंगे तो हम देखेंगे कि इनकी प्रेसिडेंस किसकी कम है, जिसकी कम होगी वो आउट होगा। आउट होने के बाद हमारे आउटपुट के लास्ट पे जाकर ऐड हो जाएगा इस जगह, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो। तो जब यहां पर ऐड हुआ, इसी तरह फिर एक सिस्टम ऐसा आया जहां पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई थे, तो उसमें से एक चीज आउट हुई, आउट होने के बाद वो यहां पर हुई, उसके बाद हमारे पास डी जो भी ऑनवर्ड आगे अल्फाबेट है वो यहां पर आया और उसके बाद वो उसके साथ ऐड हो गया। तो जो एग्जाम्पल मैंने यहां पर सॉल्व करके दिखाई है एज इट इज, ये तमाम वही एप्लीकेशन बेस्ड चलेंगे जिस तरह से सिस्टमैटिक मैंने इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई है। ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर सॉल्व हुई हुई।
तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका था जहां पर हमने देखा कि इनफिक्स इक्वेशन को हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि सिस्टमैटिकली कंप्यूटर के अंदर जो भी इक्वेशन सॉल्व हो रही होती है, पहले हमारा जो मशीन है वो एक सिंपल इनफिक्स इक्वेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद रिजॉल्व करता है। कैसे करता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी कि एक सिंपल इक्वेशन किस तरह से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो रही है।